लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ेंगी, इस पर संभवतः सहमति बन गई है। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी कांग्रेस को लेकर सहमति बनती नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिल्ली गठबंधन के फॉर्मूले में आम आदमी पार्टी नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ सकती है। इधर कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। हालांकि ये सिर्फ अभी कयास है, क्योंकि दोनों के अपने अपने प्रमुख नेताओं की बैठक हुई है। बैठक में यह सूत्रों के मुताबिक सहमति भी बन गई है कि हमको अब लड़ना पड़ेगा साथ, नहीं तो बीजेपी इस चीज़ का फायदा उठा सकती है। चंडीगढ़ मेयर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी अपने आप को बीजेपी का अल्टरनेट दिखाने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल की तरफ से लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं कि अगर बीजेपी एक मेयर के इलेक्शन में ऐसा कर सकती है तो बाकी इलेक्शन में आप सोच सकते हैं। तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, वो भी सेम तरीके से माहौल ईजाद तो कर रही है, पर आम आदमी पार्टी का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का अपने आप को एक बेहतर फॉर्मूला दिखाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आज की सच्चाई यही है कि कांग्रेस बीजेपी के सामने बिना अलायंस के साथ जा नहीं सकती। उसकी मजबूरी भी है कि उसको आम आदमी पार्टी समेत क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। यही कारण है यूपी में जैसे तैसे सपा के साथ गठबंधन हो गया है। अखिलेश यादव का बयान भी आया कि अंत भला तो सब भला है। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे के खिलाफ पंजाब में जंग छेड़ते नजर आएंगी, क्योंकि पंजाब को लेकर इन दोनों की बात नहीं बन पा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि भगवंत मान की सरकार बहुत कुछ कर चुकी है, और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, जबकि लगातार वहां पर कांग्रेस सत्ता में रही है, उसके बावजूद एक तरीके से कांग्रेस को नकारा गया। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में फॉर्मूला वही बन पाएगा जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हुआ था? कारण है कि आम आदमी पार्टी को अपनी स्थिति कांग्रेस से ज़्यादा लग रही है मजबूत। दूसरी ओर कांग्रेस को भी अब भी उम्मीद है कि वो मजबूत स्थिति में है, भले विधानसभा चुनाव में उसे नकार दिया गया हो। खबरें हैं कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आपसी सहमति से अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं है। दोनों पार्टियों की ओर से बयानबाजी पंजाब को लेकर जरूर चल रही थी, लेकिन दिल्ली का पेंच अब साफ खुलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या गुजरात और हरियाणा में बात बन पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल इंतजार करना होगा दोनों पार्टियों के ऑफिशियल बयान की कि क्या दिल्ली में इसी फॉर्मूले पर बनी है बात, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस 3 सीट और आम आदमी पार्टी 4 सीट पर लड़ेगी। यूपी का तो हमने आपको हाल बता दिया, लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी भी अभी भी ज़्यादा सीटों की मांग कर रही है। हालांकि कांग्रेस वहाँ पहले से है, लेकिन दोनों को लग रहा है कि दोनों बीजेपी का अल्टरनेट हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, दिल्ली में गठबंधन में लड़ना कितना फायदेमंद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए? और आम आदमी पार्टी दूसरी तरफ जब पंजाब में कांग्रेस के साथ नहीं लड़ रही है, तो क्या इसका फायदा दूसरे दलों को हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे की ही सीटों को काटेंगे और तीसरा कोई ना इसका फायदा उठा ले? इन सारी चीजों पर आपकी क्या राय, उसे कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी को। मैं था आपके साथ दिव्यांशु। नमस्कार।